एक बार एक नगर के राजा को सोते हुए सपना आया। सपने में उसने देखा कि कोई साधु बाबा उसके पास आए और उससे 3 प्रश्नों का उत्तर जानने की इच्छा जाहिर की। राजा जब सुबह उठा तो तीनों प्रश्न उसके दिमाग में अभी भी तैर रहे थे। उसने बहुत कोशिश की, परंतु उन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज पाया। व्याकुल होकर उसने वो तीनों प्रश्न अपनी मंत्री को बताए और नगर में घोषणा करा दी गई कि जो राजा के 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बहुत सारी मुद्रा और आभूषण उपहार स्वरूप मिल जाएंगे। वो 3 प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न, किसी कार्य को शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? दूसरा प्रश्न, किसी व्यक्ति को किन किन लोगों की सुननी चाहिए? तीसरा प्रश्न, किस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, यानी कौन सा कार्य पहले किया जाना चाहिए? राजा की इच्छा जानकर बहुत पहुँचे हुए विद्वान और फकीर राजा के पास आए। सभी ने अपना अपना तर्क दिया। पहले प्रश्न के जवाब में कोई कहता कि आपको ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, वो आपको बताएगा कि किसी कार्य का सही समय क्या है ताकि आपका काम सफल हो जाए। तो कोई कहता है कि आपको कुछ बुद्धिमान व्यक्ति रखने चाहिए जिसकी सलाह पर आप कार्य शुरू कर पाए। दूसरे प्रश्न के बारे में किसी ने कहा कि आपको अपने मंत्रियों की सुननी चाहिए, तो किसी ने कहा कि आपको जादूगर की सुननी चाहिए, तो किसी ने पिता तो किसी ने पत्नी। तीसरे प्रश्न के यक्ष में किसी ने कहा आपको सबसे जरूरी चीज पहले करनी चाहिए, तो किसी ने कहा आप टाइम टेबल बना ले कि किसे पहले करना चाहिए, किसे बाद में। भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न जवाब दिए, परंतु राजा किसी के जवाब से संतुष्ट न हुआ। उसी राज्य के जंगल में एक फकीर अकेला रहता था। किसी ने राजा से कहा कि आपको आपके प्रश्नों के जवाब वो फकीर ही दे सकता है, परंतु समस्या यह है कि वो अमीरों से नफरत करता है। राजा फकीर की तलाश में जंगल में गया। फकीर से मिलने से पहले उसने एक गरीब का रूप धारण किया और अपने घोड़ों के साथ सेना को फकीर की कुटिया से दूर खड़े रहने का आदेश दिया। जब वो वहां पहुंचे तो फकीर गड्ढा खोद रहा था और पसीने से लथपथ था। अपनी तरफ एक निर्धन को आते देखकर भी वह रुका नहीं, बल्कि अपना कार्य करता रहा। राजा ने फकीर से वो 3 प्रश्न दोहराए, परंतु फकीर कुछ न बोला। 2-3 बार दोहराने पर भी राजा को कोई जवाब न मिला। राजा ने सोचा, लगता है बाबा थक गए हैं। राजा ने उनसे कुदाल को देने का आग्रह किया ताकि वो आराम कर पाए और काम भी न रुके। फकीर ने राजा को कुदाल दे दी। राजा गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदते खोदते शाम ढल गई, परंतु राजा को उसके प्रश्नों का जवाब न मिला। शाम ढल चुकी थी। फकीर और राजा गड्ढे से मिट्टी निकाल रहे थे। अचानक एक व्यक्ति भागता हुआ उनकी तरफ आया। उसने दोनों हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। उसके दोनों हाथ खून से सने हुए थे। शायद वो घायल था। आते ही वो चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और बेहोश हो गया। राजा ने जब उसके कपड़े निकाले तो देखा एक बड़ा सा जख्म उसके पेट में था। राजा ने खूब मलहम पट्टी की, पर उसका खून नहीं रुक रहा था। राजा तब तक उसका इलाज करता गया जब तक उसका खून न रुका। आधी रात हो चुकी थी। राजा बहुत थका हुआ और भूखा प्यासा था। उसकी आंखों में गहरी नींद थी। वो वहीं पर बैठकर सो गया। सुबह होते ही घायल आदमी को भूख लगी। राजा ने उसे खाना और पानी दिया। भूख मिटने के बाद घायल आदमी जोर जोर से रोने लगा। अचानक उसे रोता देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने उससे इसका कारण पूछा। उसने कहा, मैं आपके पड़ोसी देश का राजा हूँ। अपने पिछले युद्ध में मेरे भाई को बंदी बना लिया था और उसकी सारी संपत्ति लूट ली थी। मौका देखकर
मैं आपको मारने आया था, परंतु आपके सिपाहियों ने मुझे देख लिया और हमला कर दिया। जान बचाते हुए मैं आपके पास आया। जिसको मैं मारना चाहता था उसी ने मेरी जान बचाई। मैं कृतज्ञ हूँ आपका। मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। राजा दया से भर गया। उसने घायल आदमी से वादा किया कि वो उसके भाई को छोड़ देगा और उसकी संपत्ति भी लौटा देगा। घायल आदमी ने कहा कि वो अपने बेटों से जाकर बताएगा कि जिसे वो मारने गया था उसी ने उसे जीवन दान दिया है। वो अपने बेटों को राजा की पूरी उम्र सेवा करने के लिए कहेगा। ऐसा कहकर घायल आदमी वहां से चला गया। फकीर चुपचाप सारा नज़ारा देख रहा था। उसने कहा, मुझे उम्मीद है आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। राजा ने कहा, वो कैसे? फकीर ने कहा, जब आप मेरे पास आए मैं गड्ढा खोद रहा था। आपने मुझे विनती की कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं, परंतु मैंने कार्य बीच में नहीं छोड़ा, उसी वक्त पूरा किया। इसका मतलब है कि किसी कार्य को करने का सही वक्त होता है, अब यानी वर्तमान समय। वो घायल व्यक्ति आपके पास आया, आपने उसकी जान बचाई। अगर आप न होते तो वो मर जाता। इसका मतलब आपको उस व्यक्ति की सुननी चाहिए जो वर्तमान समय में आपके साथ हो। वही व्यक्ति आपके लिए सबसे जरूरी होता है। आप काम से बहुत थके थे, परंतु आपने लगातार उस घायल व्यक्ति के बिना नींद और चैन की परवाह किए बिना आधी रात तक उसकी सेवा की। यानी कि सबसे जरूरी काम इस दुनिया में कुछ है तो वह है भलाई का कार्य जो सबसे पहले किया जाना चाहिए। राजा फकीर की पूरी बात समझ गया और प्रसन्नतापूर्वक अपने महल की तरफ चल दिया। राजा खुश था कि उसे उसके प्रश्नों का जवाब मिला। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर बताएं। ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।